नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। सच कहूं तो हमारी दुनिया अनगिनत ऐसे रहस्यों से भरी पड़ी है जो हमें अपनी नंगी आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देते। ये एक ऐसा सूक्ष्म जगत है, एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक दुनिया जो भले ही पूरी तरह से अदृश्य हो, लेकिन हमारी जिंदगी पर इसका असर बहुत ही गहरा और विशाल है। आज हम सीधे इसी गहराई में उतरने वाले हैं और अपनी स्रोत सामग्री के आधार पर प्रकृति की उस दो-धारी तलवार को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके पास जीवन बचाने की चमत्कारी शक्ति तो है ही, लेकिन साथ ही विनाश करने और हमें बीमार करने की ताकत भी है। इस पूरी चर्चा में हम मुख्य रूप से कवक और शैवाल की दुनिया के इस दिलचस्प विरोधाभास को सुलझाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा प्रकृति के सबसे बड़े और अजीबोगरीब विरोधाभास को देखिए। स्क्रीन के बाईं ओर हम इतिहास की सबसे महान जीवन रक्षक दवा यानी पेनिसिलिन को देखते हैं, और दाईं ओर कष्टदायक बीमारियां जैसे कि सिर में होने वाला दाद, जिसकी वजह से अचानक से आपके बाल झड़ सकते हैं या गंजापन भी आ सकता है ना? हैरानी की बात, मतलब सोचकर ही अजीब लगता है कि सूक्ष्म जीवों की बिल्कुल एक ही श्रेणी एक तरफ तो हमें मौत के मुंह से बाहर खींच लाती है और दूसरी तरफ हमें ऐसी परेशान करने वाली बीमारियां दे जाती है। बस यही वो विरोधाभास है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में रहने वाला है। तो आइए अपनी चर्चा के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, कवक, जिसे हम आम भाषा में फंगी भी कहते हैं, और देखते हैं कैसे ये हमारा भोजन, हमारी दवा और हमारी बीमारियों तीनों का कारण है। अगर हम कवक की बात करें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसके तीन अलग अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इसके अच्छे और लाभदायक पहलुओं पर बात करते हैं। खाने पीने की बात करें तो हम सबने कभी ना कभी मशरूम तो जरूर खाया होगा, राइट? ये बहुत ही आम और स्वादिष्ट चीज है और असल में ये कवक का ही एक रूप है जिसे हम बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन इसका काम सिर्फ हमारी डाइनिंग टेबल तक सीमित नहीं है। मेडिकल फील्ड में तो इसने कमाल ही कर दिया है। पेनिसिलियम नाम के कवक ने सच में आधुनिक चिकित्सा की पूरी नींव ही रख दी। इसी कवक का इस्तेमाल करके पेनिसिलिन नाम का बेहद अहम प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक बनाया जाता है, और सच मानिए इसने लिटरली लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई है। लेकिन ठहरिए, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, ये एक दोधारी तलवार है। जहां कवक जीवन देता है, वहीं यह भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब इसके इस डार्क साइड को देखते हैं। पक्सीनिया नाम का एक कवक हमारी खेती किसानी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। ये गेहूं की फसल में इतनी गंभीर बीमारी पैदा करता है कि हमारी पूरी खाद्य सुरक्षा ही खतरे में पड़ सकती है। और इंसानों की बात करें तो जैसा हमने अभी जिक्र किया था, कवक से होने वाली एक बहुत ही आम बीमारी है दाद या रिंगवर्म। और अगर ये गलती से सिर में हो जाए तो बाल ऐसे झड़ते हैं कि इंसान गंजा तक हो सकता है। प्रकृति का ये मजाक वाकई थोड़ा तीखा और कष्ट देने वाला लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ और जानते हैं इतिहास के उस पन्ने के बारे में, 1929 का वो चमत्कारी हादसा। इतिहास का ये वो पल था जिसने इंसान की सेहत और मेडिकल साइंस की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दी। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था। बात है सन 1929 की। वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लैब में कुछ जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया से बचाव के लिए एक कल्चर प्लेट पर प्रयोग कर रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर अपनी उस प्लेट पर पड़ी जहां कुछ हरे रंग की फफूंद यानी फंगस के छोटे छोटे बीजाणु उगाए थे। और इसके बाद जो हुआ वो चिकित्सा इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फ्लेमिंग ने देखा कि उस हरी फफूंद ने उन खतरनाक जीवाणुओं की ग्रोथ को पूरी तरह से रोक दिया था। जी हां, इस पेनिसिलियम कवक ने आसपास के सारे बैक्टीरिया मार गिराए थे। और बस इसी अप्रत्याशित लेकिन बेहद लकी घटना से जन्म हुआ दुनिया की पहली सबसे महान एंटीबायोटिक दवा का, जिसे आज हम पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे अहम हिस्से पर, शैवाल यानी एल्गी, जिसे अक्सर हम सिर्फ काई समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यकीन मानिए ये उससे कहीं बढ़कर है। कवक की दुनिया से बाहर निकलकर अब शैवाल को समझते हैं। आपने तालाबों या रुके हुए पानी के ऊपर वो जो हरी हरी परत तैरती हुई देखी है ना, बस वही शैवाल है। बायोलॉजी की भाषा में शैवाल के शरीर को सुकाए या थैलस कहा जाता है। इसे आसान भाषा में समझें तो आम पौधों की तरह इनमें कोई जड़, तना या पत्तियां बिल्कुल नहीं होती। दूर से देखने में ये भले ही छोटे पौधों जैसे लगें, लेकिन इनकी बनावट एकदम अलग होती है। हालांकि एक चीज जो इन्हें बहुत खास बनाती है वो ये है कि साधारण बैक्टीरिया के उलट शैवाल के सेल्स में एक निश्चित केंद्रक मौजूद होता है, यानी इनमें एक प्रॉपर स्पष्ट न्यूक्लियस पाया जाता है। अब अगर हम इनकी बनावट और साइज पर नजर डालें तो शैवाल को मुख्य रूप से दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है।
एक तरफ आते हैं हमारे एक कोशिकीय शैवाल, मतलब जो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं। इनमें क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास और डाइटम्स जैसी चीजें शामिल हैं। और दूसरी तरफ आते हैं मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय शैवाल। हमारी स्रोत सामग्री के मुताबिक वैसे तो कुछ शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन असल में शैवाल की बहुत बड़ी आबादी बहुकोशिकीय ही होती है और ये साइज में काफी बड़े और जटिल भी हो सकते हैं। अब देखिए, कवक की ही तरह शैवाल का भी अपना एक विरोधाभास है। एक तरफ तो ये हमारे लिए बहुत काम के हैं, इंसानों के लिए भोजन के तौर पर और जानवरों के लिए चारे के रूप में इनका खूब इस्तेमाल होता है। इससे भी बड़ी बात, क्लोरेला नाम के सिंगल सेल शैवाल से क्लोरेलिन नाम का एक बहुत ही शानदार एंटीबायोटिक तैयार किया जाता है। पर दूसरी तरफ कुछ शैवाल भयंकर नुकसान भी करते हैं, जैसे कि सिफेलिरोस वायरिसेंस नाम का एक हरा शैवाल। ये चाय की खेती करने वालों के लिए एक बुरा सपना है, क्योंकि ये चाय की फसलों में गंभीर बीमारी लगा देता है। तो देख रहे हैं आप, जान बचाने वाली दवा और फसल बर्बाद करने वाली बीमारी दोनों एक ही जगह मौजूद हैं। और अब आते हैं हम अपने चौथे और आखिरी भाग पर, डाइटम्स के रोजमर्रा के चमत्कार। ये हिस्सा सच में आपको चौंका देगा। तो डाइटम्स असल में क्या हैं? ये खास तरह के एक कोशिकीय शैवाल हैं जो आमतौर पर समुद्रों या नदियों के पानी में पाए जाते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल ऐसी ऐसी जगहों पर होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जरा सोचिए, पानी में रहने वाले ये छोटे छोटे जीव सीधे हमारे घर के अंदर मौजूद हैं। कैसे? हम रोज सुबह उठकर जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें डाइटम्स का उपयोग होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बहुत ज्यादा गर्मी झेलने वाली जो तापरोधी ईंटें होती हैं, या फिर हमारे फर्नीचर और दीवारों पर चमक लाने वाले जो वार्निश और पेंट होते हैं, उन सबको बनाने में भी इन डाइटम्स का भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है। ये सोचना सच में दिमाग घुमा देता है कि पानी का ये सूक्ष्म जीव विज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी गहराई से घुसा हुआ है। और इसी हैरान कर देने वाले तथ्य के साथ हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं। आज हमने देखा कि कैसे बिल्कुल साधारण सी लगने वाली चीजें जैसे मशरूम या तालाब की काई दुनिया की सबसे पावरफुल दवाइयां बनाने से लेकर हमारे रोज सुबह के टूथपेस्ट तक में शामिल हैं। और वही चीजें गंजेपन और फसलों की तबाही का कारण भी बन सकती हैं। तो अब जब हमें पता चल गया है कि हमारी सेहत और हमारी डेली लाइफ की अहम चीजों के पीछे इन सूक्ष्म जीवों का ही हाथ है, तो क्या इस अदृश्य लेकिन बेहद ताकतवर दुनिया को देखने का आपका नजरिया अब पूरी तरह से नहीं बदल गया? इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे इस खास विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही नई चीजें सीखते रहिए।